तो स्टूडेंट्स लास्ट के कुछ सेशंस के अंदर हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अच्छे से जाना। उसके अंदर फर्स्ट शिफ्टिंग, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, डिवाइड बाय एक्स, मल्टीप्लाई बाय एक्स, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, उन पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस, पीरियोडिक फंक्शंस, ये सारे हम लोगों ने कंप्लीट किए। ओके, नाउ आज के सेशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसे डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन, वैसे ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जस्ट जो रिवर्स प्रोसेस है वो होता है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर आपके पास सबसे पहले इनवर्स लाप्लास के फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो कि मैंने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में, फर्स्ट लेक्चर में ही इनवर्स लाप्लास के जस्ट पैरेलली इनवर्स लाप्लास के फॉर्मूले भी लिखवा दिए थे। उसमें पहला फॉर्मूला था लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पीरियड पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू x रेज पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। सेकंड वन लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाई p1 1 अपॉन p स्क्वायर x, और 1 अपॉन p क्यूब 4 आए तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। नेक्स्ट 1 अपॉन p माइनस a, ध्यान रखिए माइनस a क्रॉस होगा, बाहर जाएगा e टू द पावर ax। p प्लस a बाहर जाएगा e टू द पावर माइनस ax। फर्स्ट शिफ्टिंग का जस्ट उल्टा वाला है ये प्रोसेस। b अपॉन p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो जो माइनस के फॉर्मूले होते हैं वो हाइपरबोलिक के, अगर कांस्टेंट है तो साइन, p है तो कॉस, प्लस है तो फॉर्मूला नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का b है तो ओनली डायरेक्ट bx, और p की वैल्यू है तो cos। ओके, कांस्टेंट है तो साइन, p है तो cos। नाउ इन क्वेश्चंस को करने से पहले इनवर्स लाप्लास के कई क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले आप लोगों की कुछ नोट करने वाली चीजें। लाप्लास इनवर्स ऑफ p स्क्वायर प्लस 9 का मतलब 3 स्क्वायर जैसे कहीं है, तो यहां पर मैं कांस्टेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। 3 का मैंने अंदर और 3 का बाहर, अंदर और बाहर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये हो जाए तो उस केस के अंदर क्या होगा, 1/3, और ये लाप्लास इनवर्स ऑफ, देखो ये फॉर्मूला किसका लगेगा, b अपॉन p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ b की वैल्यू 3 आ रही है, मतलब साइन 3x। ओके, बट अगर कोई कहे ये राइट प्रोसेस है, लाप्लास इनवर्स ऑफ p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, ये क्वेश्चन है कहीं, और कोई अगले स्टेप में ऐसे कहता है कि मैं p से अंदर और p से ही बाहर डिवाइड कर दूं, तो दैट प्रोसेस इज द रॉन्ग प्रोसेस। आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, p से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाहर नहीं कर सकते। अंदर का अंदर कहीं यूज हो तो कर लेना पड़े, जैसे p अंदर और अंदर ही मल्टीप्लाई हो तो प्रोसेस है, अदरवाइज p लाप्लास इनवर्स के अंदर और एक p बाहर आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं कर सकते। सेकंड वन पार्शियल बाय फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शंस में तोड़ने पड़ेंगे, उसके लिए इंटीग्रेशन में भी आप लोग इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर टॉपिक पर रखा है। उसमें क्या होता था, जैसे 1 अपॉन x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, इस टाइप से है, तो इसको पार्ट्स में तोड़ने के लिए आप क्या कंसीडर करते थे, a अपॉन एक्स माइनस अल्फा, b अपॉन एक्स माइनस बीटा। ओके, इसी टाइप से अगर कहीं 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर x माइनस बीटा आता था, तो आप लोग क्या कंसीडरेशन करते थे, a अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस b अपॉन एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। स्क्वायर हो तो पावर 1 से स्टार्ट होते थे, 2 तक चलते थे, c अपॉन एक्स माइनस बीटा। एक और आप लोगों ने पढ़ रखा है, जैसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड x प्लस 3 है, x प्लस 3, तो इसको कैसे तोड़ोगे, ax प्लस b, जब भी ये पावर 2 होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके ऊपर हमेशा हम लोग क्या कंसीडरेशन करते थे, ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस, ये तो सिंगल पावर की है तो इसके ऊपर तो c अपॉन एक्स प्लस 3। इस टाइप से क्वेश्चंस को पार्ट्स में ब्रेक करके ही क्वेश्चंस हम लोगों को करने पड़ेंगे। ओके, तो एक तो आपको ये चीज नोट डाउन करके रखनी है, और एक इंटीग्रेशन में इस टाइप से इंटीग्रेशन करते थे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 आ जाता था,
तो हम लोग पहले इसको a अपॉन एक्स माइनस टू प्लस बी अपॉन एक्स माइनस थ्री कंसिडर करते थे, ए बी की वैल्यू निकालते थे, पुट करके फिर इंटीग्रेट करते थे। लाप्लास इनवर्स में भी यही प्रोसेस रहने वाले हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं क्वेश्चंस को, और स्टेप बाय स्टेप आपके फॉर्मूले भी क्लियर होते जाएंगे। सबसे पहले मैं लेता हूं किस टाइप के क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 3 को लेता हूं। इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से करवाऊंगा, एंड देन हर क्वेश्चन को एक ही सिंगल मेथड से, जो मेरे प्रेफरेबल के अकॉर्डिंग अच्छा लगेगा मेरे को, मैं उससे एक मेथड से करवाऊंगा सारे क्वेश्चंस। और आपको जो क्वेश्चन, जो दो मेथड्स मैं करवा रहा हूं उसमें से जो आपको अच्छा लगे आप उससे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर मैं मेथड नंबर 1 यूज करता हूं। ओके, मेथड नंबर 1 क्या है, जो अभी हमने पढ़ा, पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर ब्रेक करना, उसको आंशिक भागों के अंदर तोड़ना। इसके लिए क्या करना होता है, देखो ये जो दो पावर का आपको नजर आ रहा है, इसके दो फैक्टर्स क्या क्या होंगे ये बताओ। मल्टीप्लीकेशन पर -3, एडिशन सब्ट्रैक्शन पर -2। मल्टीप्लीकेशन पर -3 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो तो क्या आएगा, -2 आएगा। ओके, तो ये वाले दो फैक्टर होंगे -3 और प्लस का 1। क्लियर? तो p स्क्वायर -3p प्लस p -3 लिख सकता हूं। अगर मैं यहां पर कॉमन लूं p को, तो p -3 और 1 तो p -3। लाप्लास इनवर्स ऑफ 3p प्लस 7 अपॉन p प्लस 1 p -3। अब देखो दो मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं इसको अभी इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। लाप्लास इनवर्स ऑफ 3p प्लस 7 अपॉन p स्क्वायर -2p -3 इज इक्वल टू ये आया। और इसको मेरे को फाइंड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। a बाई p प्लस 1 b अपॉन p -3। नाउ इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। ये हमारा क्वेश्चन है, लाप्लास इनवर्स ऑफ 3p प्लस 7 अपॉन p स्क्वायर -2p -3। अब इसको इवेल्युएट करने के लिए, ये हमारा क्वेश्चन, और इस आंसर को इवेल्युएट करने के लिए हमें a और b, ये जो मैंने कंसीडर किए, इनकी वैल्यू चाहिएगी। a b की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये इसको इसके इक्वल पुट करो, तो 3p प्लस 7 अपॉन p प्लस 1 p -3 इज इक्वल टू a अपॉन p प्लस 1 प्लस b अपॉन p -3। यही कंसीडर किया मैंने। अगर इधर एलसीएम लूं तो a मल्टीप्लाई बाई p -3 प्लस b मल्टीप्लाई बाई p प्लस 1, और इधर 3p प्लस 7 अपॉन p प्लस 1 p -3। डिनोमिनेटर तो कट हो रहा है, तो 3p प्लस 7 इज इक्वल टू क्या मिला, a मल्टीप्लाई बाई p -3 प्लस p मल्टीप्लाई बाई p प्लस 1। अभी ab की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पुट p इक्वल टू 3। सारा 12th का प्रोसेस है। अगर p की वैल्यू में 3 पुट करूं तो ये तो 0 हो गया। b 3 प्लस 1 कितना हुआ, 4। 3 3 जा 9। ओके, 3 3 जा 9। 9 प्लस 7 16। 4 की टेबल 4 टाइम्स, तो b की वैल्यू कितनी आई, 4। 3 दिया 9 प्लस 7 कितने हो जाएंगे, 16। और 16 को काट दिया मैंने 4 की टेबल से, तो 4 आ गया, तो b की वैल्यू आ गई। अब p की वैल्यू क्या पुट करूं, -1 पुट करता हूं ताकि ये 0 हो जाए। जैसे ही मैं -1 पुट करूं तो b तो 0 हो जाएगा। a के मल्टीपल में -1 -3 कितना होगा, -4। ओके, इधर क्या होगा,
3 इंटू -1 -3 और 7, तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4। तो a की वैल्यू कितनी आई 4 से कट करें तो -1। ये ए बी की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ये ए और बी की वैल्यू आ गई, इसको पुट कर देता हूं इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारी इक्वेशन 1 ये थी। तो क्वेश्चन हमारा था लाप्लास इनवर्स ऑफ 3p + 7 अपॉन p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 3, p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 3 इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ a अपॉन, इसको मैंने ब्रेक करके ए बी की वैल्यू निकाल भी दी है। ए की वैल्यू कितनी है -1, तो लिखता हूं -1 अपॉन कितना p + 1 प्लस b की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 4, 4 अपॉन में कितना p - 3। ओके, अब देखो ये आपको डायरेक्टली नहीं पता, -1 बाहर, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p + 1, 4 बाहर, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p - 3। बताओ जरा फॉर्मूला, ये जो मैं है साइड में लिखता हूं यहां सबसे नीचे, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p + a कितना होता है e⁻−ax, यहां माइनस हो तो यहां प्लस, जस्ट उल्टा होता है। तो बताओ ये किसका होगा e⁻−x और ये किसका होगा e⁻+3x, -3 है तो +3x। तो ओवरऑल आंसर आया 4e⁻3x माइनस e⁻−x, ये हमारा आंसर। ओके, किसका लाप्लास इनवर्स ऑफ 3p + 7 अपॉन p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 3। क्लियर? अब ये तो हुआ हमारा मेथड नंबर 1। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को करते हैं मेथड नंबर 2 से, और जो मेरे को पसंद है ये मेथड नंबर 2 ही है, तो इसको ध्यान से देखना। आंसर बाय मेथड नंबर 2, लाप्लास इनवर्स ऑफ, क्या करो जो नीचे है ना p² माइनस 2p वगैरह, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, पूर्ण वर्ग। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 10th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं क्या करना होता है, p के कोफिशिएंट, p के गुणक 2 का हाफ, आधा, कितना हुआ 1, हाफ मतलब जो भी आ रहा है गुणांक उसमें 2 का डिवाइड कर दो। तो p का गुणांक क्या 2 है, 2 में 2 का डिवाइड किया यानी आधा किया तो 1 आया। जो आ रहा है उसके स्क्वायर को जोड़ दो और घटा दो, और ये -3 ऑलरेडी था तो ये मैं यहां लिख दे रहा हूं। मैंने यहां जबरदस्ती 1 के स्क्वायर को जोड़ा और घटाया है और कुछ नहीं किया, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। किसका बनेगा? इन तीनों टर्म को अगर मैं कहूं तो बताओ ये किसका होल स्क्वायर बनेगा? क्या इसको मैं p - 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? आंसर है यस। नाउ -3 - 1 -4, तो इसको क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब नीचे p - 1 बना है तो जबरदस्ती ऊपर भी p - 1 बनाना है। अब बताओ 3p के साथ में मैं कितना लिखूं कि कुछ कॉमन आने के बाद में ब्रैकेट में p - 1 मिल जाए। सिंपल सा दिमाग लगाना, यहां मेरे को -3 लिखना पड़ेगा। इस जब -3 लिखूंगा तो 3 कॉमन आएगा और p - 1 बच जाएगा। अब यहाँ 3p के साथ कितना है 7, 7 में से -3 यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना लिखूं प्लस में कि ओवरऑल कैलकुलेशन करने पर 7 ही मिले। तो आप बता दो कि 10, कि भाई 10 में से 3 जाते हैं, इसलिए क्या बचता है 7। ठीक है, अभी इसी वाले कंसेप्ट पर सब क्वेश्चन करूंगा तो आपके और मेथड अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर 3 कॉमन ले लूं तो p - 1 प्लस 10। अब जब भी ऐसे p - 1 पूरे ही जितने भी जहां जहां p है वहां p - 1 है, तो p - 1 को रिमूव कर दो। इसको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहते हैं। मैंने प्रीवियस जो लेक्चर्स किए हैं उसमें भी अच्छे से समझाया है। जैसे ही मैं p - 1 को p से सब्स्टिट्यूट करता हूं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगती है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होती है बताता हूं।
कि अगर कोई फंक्शन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन जो है e टू द पावर ax से मल्टीप्लाई हो जाए तो एफ पी किससे रिप्लेस हो जाता है, p माइनस ए से। तो ये जस्ट इसका उल्टा ही तो है, माइनस ए हटेगा तो बाहर आ जाएगा e टू द पावर ax। e टू द पावर ax मल्टीप्लाई होता है तो p रिप्लेस हो जाता है p माइनस ए से। p माइनस ए अगर p से रिप्लेस होगा, इसको लिख देता हूं अच्छे से, p माइनस ए अगर p से रिप्लेस होगा तो इसका मतलब होगा आउटसाइड के अंदर क्या आ जाएगा, e टू द पावर ax। जस्ट उल्टा, जैसे फर्स्ट शिफ्टिंग में होता था वैसे इसके रिवर्स प्रोसेस में होगा। तो मैं p माइनस वन को हटाते हुए बाहर लिख देता हूं e टू द पावर 1x। फिर जहां जहां p माइनस वन है वहां वहां सिंपली p लिख दो। अगला काम, इन दोनों को अलग अलग कर दो। ठीक है, करता हूं। e टू द पावर x तो है ही, लाप्लास इनवर्स ऑफ 3p अपॉन p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, लाप्लास इनवर्स ऑफ 3p अपॉन p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ क्या है 10 10 अपॉन p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो 10 को तो बाहर ले लो, 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अभी देखो यहां तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, माइनस है मतलब हाइपरबोलिक का, बट यहां नहीं लग रहा। तो क्या करूं मैं, यहां 2 से जबरदस्ती गुणा और 2 से डिवाइड लगा देता हूं। अब दोनों जगह फॉर्मूला लग जाएगा। बताओ ये किसका फॉर्मूला है, 3p अपॉन p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो ऊपर p है मतलब कॉस का, माइनस है मतलब हाइपरबोलिक का, a यहाँ 2 है तो कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस 10/2 कितना हुआ 5 b अपॉन p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कांस्टेंट है ना ऊपर, इसका मतलब साइन का, माइनस है मतलब हाइपरबोलिक का और 2x। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर। आप कहोगे दोनों आंसर्स अलग अलग कैसे, अगर आपको सेम मैच खिलवाने हैं तो मैंने आप लोगों को हाइपरबोलिक वाले फॉर्मूले बता रखे हैं। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक ax का फॉर्मूला होता है e टू द पावर ax माइनस e टू द पावर माइनस ax अपॉन 2, और cos हाइपरबोलिक ax का फॉर्मूला होता है e टू द पावर ax प्लस e टू द पावर माइनस ax अपॉन 2। तो अगर यहाँ पर आप साइन हाइपरबोलिक 2x की जगह e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन 2 और यहाँ e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन 2 यूज करके ओवरऑल सॉल्व करोगे तो आपको जो पहले ये आंसर मिला था e की पावर की टर्म में, तो आपको e की पावर की टर्म में मिल जाएगा। आप कहोगे क्या इसको e की पावर टर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है, नहीं, ये मेथड लगाया तो हम यहीं पर छोड़ देंगे। अब आगे खूब फॉर्मूले लगते होंगे, सब फॉर्मूले लगाने जरूरी थोड़ी ना है। ओके, तो मैं इस वाले मेथड को प्रेफर करते हुए और एक क्वेश्चन लेता हूं और आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूं। नाउ देखें, क्वेश्चन नंबर 3 किया था, अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 4। 2-4 क्वेश्चन करते ही आपके सारा मैटर जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, मेथड नंबर 2 से ही करूंगा मैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूं, s स्क्वायर माइनस 4s, s का गुणक, s का गुणांक कितना 4, 4 का आधा कितना होगा 2, 4 का आधा 2, तो 2 का स्क्वायर जोड़ देता हूं और 2 का स्क्वायर घटा देता हूं। 20 यहाँ है तो ये लो 20 लिख दिया। तो ऐसा करने से ये जो फैक्टर है, ये 3 लाइन है, ये 3 डिजिट्स, ये किसका बन रही है, s माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, प्लस 20 माइनस 4 16, 16 को क्या लिख सकता हूं मैं 4 का स्क्वायर। अब यहाँ s माइनस 2 बन गया, तो ऊपर भी जबरदस्ती मेरे को s माइनस 2 ही बनाना है। s माइनस 2 बनाने के लिए यहाँ पर मेरे को माइनस का 12 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ तो माइनस का 4 ही है, माइनस 4 है, माइनस 4
को मैं -12 कितना लिखूं कि -4 मिले? -12 + 8 लिखेंगे तभी तो -4 मिलेगा। मैच हो रहा है ना, देख लो। 6x -12 + 8 -4 तोड़ के लिख सकते हैं ना। तोड़ क्यों रहा हूं वो मैं रीजंस आप लोगों को बता चुका हूं। 6 कॉमन लूं तो s -2 + 8। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो कर लीजिएगा, एक बार समझ में आने के बाद तो आप भी मिस्टेक्स निकाल कर वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ पूरे जगह में जहां जहां s -2 है वो हटा दो। ध्यान रखना, रिमूव करने के लिए s -2 को s से रिप्लेस करने के लिए पूरी जगह s -2 होना चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ s -2 है, यहाँ s -2 है, एक आध जगह s पड़ा है, तब नहीं लगानी है। पूरे ही फंक्शन में पूरी जगह s -2 हो तभी हटाना है, नहीं तो मैं फिर यहीं पे कर देता डायरेक्टली। अभी मैं s -2 जैसे रिमूव करूंगा तो बाहर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से बाहर e⁻²x आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 6। s -2 की जगह s लिख दो। अब दोनों को अलग अलग कर दो, यानी 6x अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 8 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और लाप्लास इनवर्स दोनों पर अलग अलग लगा दो। तो e⁻²x लाप्लास इनवर्स ऑफ कितना है? 6s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 6 तो बाहर लिख दो, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 बाहर लिख देता हूं, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब मेरे को फॉर्मूला लगाने के लिए जबरदस्ती 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। e⁻²x 6 प्लस है यानी नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है, s है मतलब cos का फॉर्मूला है, तो cos 4x प्लस 8/4 2, ये किसका फॉर्मूला है? sin 4x। ये लो साहब, ये आंसर। ओके, होपफुली समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट लेता हूं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। पहले तो अपने को नीचे वाले फ्रैक्शन में ही देखना है, p स्क्वायर प्लस p का कोफिशिएंट 1, 1 का आधा हाफ, 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। ये +1 यहां लिख दिया। अभी ये जो तीनों फैक्टर है, ये किसका बनेगा? p प्लस हाफ का स्क्वायर 1 माइनस 1/4, 3/4, 3/4 को क्या कर सकता हूं मैं? लिख सकता हूं √3/2 का स्क्वायर। नाउ यहां p प्लस हाफ बन रहा है तो ऊपर भी p प्लस हाफ बनाना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं 1 को लिख दूं हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ कितना होगा? 1। अब दोनों को जहां जहां प्लस हाफ है वहां वहां मैं p प्लस हाफ को शिफ्ट करवाता हूं p से। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहती है बाहर ले आओ e⁻−12x और अंदर p प्लस हाफ को p से शिफ्ट करवा दो। ठीक है, अब अलग अलग कर दो दोनों को ही। तो e⁻−12x लाप्लास इनवर्स ऑफ p अपॉन p स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ, हाफ को तो मैं बाहर ले रहा हूं, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। नाउ √3/2 का मल्टीप्लाई और √3/2 का डिवाइड कर देता हूं ताकि दोनों जगह स्टैंडर्ड फॉर्मूले लग सके। कौन सा?
यहां तो लग गया आपके कौन सा फॉर्मूला, cos √3/2x का प्लस ये 2 कट हो गया 1/√3, ये हो जाएगा sin √3/2x का, और ये आंसर हो जाएगा। ओके, होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नाउ लेता हूं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, 5 ले चुका था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है वो सबसे पहले मैं सेम ले रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी देखो, इसमें थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं करनी है। कैसे जल्दबाजी नहीं करनी है? जब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो तो एक कंडीशन होती है, सबसे पहला काम, जो कि अक्सर बहुत टाइम बाद में भूल जाते हैं, कि जो परफेक्ट स्क्वायर बनाते समय सबसे पहला जो होता है ना एक्स स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहां देखो 2 है, तो इसीलिए सबसे पहले मेरे को इस 2 को जबरदस्ती बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहां बचा p² प्लस p/2 प्लस 1/2। इस 2 को अगर आप अंदर वापस मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये, तो यहां एक बस इतनी सी छोटी सी चीज नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। अभी परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। नीचे वाला देखते हैं पहले, p² प्लस p/2, यानी p का कोफिशिएंट कौन है? 1/2। 1/2 का आधा 1/4, 1/4 का स्क्वायर ऐड करो और 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16 सब्ट्रैक्ट कर दो। मैं इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखता हूं ताकि आप इसको इजीली देख पाओ कि ये p प्लस 1/4 का होल स्क्वायर है, और इसको ओपन करके लिख देते हैं क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये प्लस का 1/2 यहां लिखता हूं। अभी देखो, ये जो है किसका होल स्क्वायर बनेगा? p प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 1/2 माइनस 1/16, एलसीएम आएगा 16, 2 8 16, 7/16। इसको मैं लिख सकता हूं √7/4 का होल स्क्वायर। अभी यहाँ p प्लस हाफ है तो ऊपर भी p प्लस हाफ बनाना है, तो भाई 1 को लिख दो, हाफ प्लस हाफ, ये लो। अभी जहां जहां p प्लस हाफ है उसको हटा दो, यानी p प्लस हाफ को मैं यहां शिफ्ट कर रहा हूं p से। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहती है बाहर ले आओ e⁻⁻½ x। ले आए, अंदर क्या बचा? लाप्लास इनवर्स ऑफ p प्लस हाफ अपॉन p² प्लस √7/4 का स्क्वायर। ओके, नाउ ठीक है, अभी इसको अलग अलग कर दो। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ p अपॉन p² प्लस √7/4 का स्क्वायर प्लस हाफ तो बाहर, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p² प्लस √7/4 का स्क्वायर। यहां पर फॉर्मूला लगाने के लिए √7/4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ? cos √7/4x प्लस 2/2 ऊपर चला जाएगा √7 sin √7/4x, और ये आपके आंसर हो जाएगा। ओके, कोई समस्या तो नहीं है? ये हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 7। अब होपफुली आप लोगों को मैं ये 2 क्वेश्चंस होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूं। एक तो ये आपके लिए असाइनमेंट है और
एक ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। सिंपल सा बता देता हूं, डिस्क्राइब कर देता हूं। p का कॉफिशिएंट कौन है? 6 का आधा कौन होगा? 3। तो 3 का स्क्वायर जोड़ोगे, 3 का स्क्वायर घटाओगे, तो यहाँ जब 3 का स्क्वायर जोड़ोगे तो ये होगा p प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऊपर इसको 3 बनाना है, p प्लस 3। तो क्या लिखोगे इसको? p प्लस 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 क्या होगा? 1। फिर p प्लस 3 को हटा के बाहर लिख देना e टू द पावर माइनस 3x एंड देन फॉर्मूला स्टैंडर्ड अलग अलग तोड़ के लगा देना। इसका देखो p का कॉफिशिएंट कौन है? 8, इसका आधा 4, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ो और घटाओ। तो ये मेरे को करवाना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर 16 डायरेक्टली ही परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो ये मैं करवाऊंगा अभी, रुकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी को। क्वेश्चन नंबर 10। अभी यहां पर देखो लाप्लास इनवर्स ऑफ 4p प्लस 12, ये खुद ही एक्चुअल में p प्लस 4 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, कुछ जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसीलिए करवा रहा हूं। अभी यहां p प्लस 4 है तो ऊपर भी p प्लस 4 बनाना है। बताओ 4p के साथ में मैं क्या लिखूं कि मेरे को प्लस p प्लस 4 मिले? तो आपका आंसर होगा साहब 16 लिखो, ताकि 4 कॉमन आए, p प्लस 4 मिल जाए। अब अगर मैं यहाँ पर 4p तो है ही, ये 16 है और यहाँ 12 है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? 4 घटाना पड़ेगा, 16 माइनस 4 तो 12 होते हैं। अब क्या करो, 4p प्लस 4 माइनस 4 अपॉन p प्लस 4 का होल स्क्वायर बना, सब जगह p प्लस 4। अब p प्लस 4 शिफ्ट होगा p से, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहती है बाहर लिख दो e टू दी पावर माइनस 4x, और जहां जहां अंदर p प्लस 4 है वहां p लिख दो। अब अलग अलग तोड़ दो, तो जैसे ही मैं तोड़ूंगा तो e टू दी पावर माइनस 4x लाप्लास इनवर्स ऑफ 4p के नीचे p स्क्वायर लिखेंगे तो 4 तो बाहर, 1 अपॉन p माइनस 4 बाहर ले लूंगा और 1 अपॉन p स्क्वायर लिख दूंगा। देखो 4 तो बाहर ले लो, दोनों से ही कॉमन आ रहा है। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाई p किसका होता है? सॉरी 1 का, माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर किसका होता है? x का। ओके, ये आंसर। फॉर्मूले और देख लेना, कोई गलत हो तो उसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 10वां सवाल कुछ अलग था इसलिए मैंने करवा दिया। ठीक, ये हो चुका, इसको मैंने असाइनमेंट दिया। अभी इसको देखो, p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 10, 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर जोड़ो और घटाओ। ठीक है, ये बताओ किसका स्क्वायर बना? 10 माइनस 3, 1 का स्क्वायर। अभी यहां p माइनस 3 है, हटा दो, e टू दी पावर 3x बाहर आएगा, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहती है लगा दो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, और ये बताओ किसका फॉर्मूला बन जाएगा? साइन x का, e टू दी पावर 3x इंटू साइन x आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसको क्या करता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए इसको लेकर आगे कर देते हैं ताकि आप लोगों की कोई दिक्कत नहीं हो। ये क्वेश्चन नंबर 9।
ताकि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको जब भी मिलेगा तो आपको वहां डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया। पीछे तक चलकर देखें तो आप लोगों ने 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 भी हो चुका था। नेक्स्ट बाकी रहता है क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको करते हैं अच्छे से। देखो यहाँ समथिंग स्क्वायर और ये इक्वल है, तो सबसे पहले मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर तोड़ता हूँ। 4p प्लस 5 को मैं कंसीडर करता हूँ किसके इक्वल, a अपॉन p माइनस 1 प्लस b अपॉन p माइनस 1 का स्क्वायर। जब भी स्क्वायर हो ना, अगर ये क्यूब होता तो क्या कंसीडर करते, a बाई p माइनस 1 b बाई p माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन p माइनस 1 का क्यूब, प्लस ये सिंगल ही है फैक्टर इसलिए p प्लस 2। अब अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो यही मिलेगा, और फिर इससे ये कट हो जाएगा तो वो मैं नहीं लिख रहा। p माइनस 1 एक गया तो a के मल्टीपल में कौन बचा, p माइनस 1 p प्लस 2, प्लस b के मल्टीपल में p माइनस 1 का स्क्वायर गया तो बचा b के मल्टीपल में p प्लस 2, प्लस c के मल्टीपल से p प्लस 2 गया तो बचा p माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इधर 4p प्लस 5। चलिए कुछ वैल्यू पुट करने से कुछ कांस्टेंट्स निकल जाएंगे, वो तो निकाल देते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पुट करता हूं p इक्वल टू 1, तो ये 0 हो जाएगा फैक्टर पूरा, ये 0 हो जाएगा। तो b का कोफिशिएंट कौन मिलेगा, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 5 9। तो अरे यार b का कोफिशिएंट 3, 1 मिनट रुक के, b का कोफिशिएंट 3 एंड 4 प्लस 5 9। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 3 जा 9। ओके, एक तो मिल गया। नेक्स्ट पुट करता हूं p की वैल्यू -2, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। c का मल्टीपल -2 -1 -3 का स्क्वायर 9, c का मल्टीपल 9 इज इक्वल टू में 4 इंटू -2 -8 प्लस 5, -8 प्लस 5 होगा माइनस का 3, तो c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/3। ओके, अगर गलत नहीं हो तो सही है। -2 -1 -3 का स्क्वायर 9 होगा, c का मल्टीपल, ये दोनों ही 0 हो जाएंगे। 4 इंटू -2 -8 प्लस 5 होगा -3, -3/9 -1/3। ओके, अभी तीसरी तो कोई वैल्यू तो पुट नहीं कर सकता, ठीक है, 2 हो गई थी पुट करनी जो 0 बनाती थी। अब करवाता हूं कंपेयर कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट का कंपैरिजन करवाते हैं किसका, p स्क्वायर का करवा देते हैं। ठीक है, इधर p स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, एक तो a है, यहां से p स्क्वायर नहीं मिलना, यहां p स्क्वायर मिलेगा, उसका कोफिशिएंट c होगा। इधर से p स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं, इसका मतलब 0, तो c की वैल्यू हमारे पास -1/3 पड़ी है, तो a कितना आ गया, प्लस का 1/3। ये a b और c की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, तो 4p प्लस 5 अपॉन p माइनस 1 का स्क्वायर p प्लस 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन p माइनस 1, तो a की वैल्यू 1/3 अपॉन p माइनस 1 प्लस b अपॉन p माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 अपॉन p माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन, तो c की वैल्यू -1/3 अपॉन p प्लस 2। इसका लाप्लास इनवर्स निकालना है, तो यहां पे भी लाप्लास इनवर्स निकालना है। देखो क्या करता हूं, 1/3 बाहर, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p माइनस 1, 3 बाहर, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 1/3, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन p प्लस 2। देखो यहाँ p -1 है, -1 हटाओ
तो बाहर क्या आ जाएगा, p माइनस वन को जैसे ही p से सब्स्टिट्यूट करोगे बाहर e टू द पावर 1x आ जाएगा, अंदर 1/p बच जाएगा। 3 माइनस वन, p माइनस वन को p से लिखूंगा तो बाहर e टू द पावर x बन जाएगा, 1/p² बन जाएगा। यहाँ +2 हटेगा तो बाहर e टू द पावर -2x हट जाएगा, लग जाएगा। अब फॉर्मूले लग रहे हैं स्टैंडर्ड। 1/3 e टू द पावर x, लाप्लास इनवर्स 1/p किसका, 1 का, ये किसका, x का, और ये अगेन किसका, 1 का। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। तो इस टाइप से अगर कभी भी पावर 2 पावर 3 के मिले तो पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर ब्रेक करके आप लोग क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 करता हूं और जो सेकंड नंबर है वो आप लोगों के असाइनमेंट का फॉर्म रहेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन कर लेते हैं। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p raised power 4 minus a square। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p raised power 4 minus a square। देखो, और वहां p² है, ठीक है, या फिर वो p² वाला करवा देता हूं, ये आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 करवा दे रहा हूं, 1 कर लेना। देखो, तोड़े इसको, क्या मैं p की पावर 4 को p² का होल स्क्वायर माइनस ये a की पावर 4 है यानी a² का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। इसका मीनिंग क्या हो गया, ये लाप्लास इनवर्स ऑफ p² अपॉन p² माइनस a² p² प्लस a², ये होगा। अभी ये टूटेगा नहीं एक बार, क्योंकि पावर 2 है और पावर 2 से आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं क्या करता हूं, एक रफ कैलकुलेशन कहो तो रफ और फेयर कहो तो फेयर। वैसे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आ जाता है तो उसको पीछे की रफ शीट में कर दो। है क्या, मैं यहां एज्यूम कर रहा हूं p² को u और फिर या फिर x कर लो एज्यूम, तोड़ता हूं इसको। तो देखो x अपॉन x माइनस a² और x प्लस a²। तो इसको मैं क्या कंसिडर कर सकता हूं, a अपॉन एक्स माइनस a² प्लस b अपॉन एक्स माइनस a²। ध्यान रखना x जो है वो हमारा p² है, लास्ट में वापस x की जगह p² लिख दूंगा। ओके, ये अब इसको जब एलसीएम लूंगा तो a के साथ में तो आएगा x प्लस a² और b के साथ में आएगा x माइनस a² और इधर x। ध्यान से देखोगे तो जो एलसीएम लोगे ना इधर, तो ये और ये कट हो जाएगा। पुट करता हूं x की वैल्यू माइनस a², तो बताओ यहां से ये तो 0 हो जाएगा, माइनस a² कितना होगा, माइनस का 2a²। x की वैल्यू माइनस a² पुट करिए, a² गया, माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आई, हाफ। इसी टाइप से पुट करता हूं x की वैल्यू प्लस a², तो इस बार ये 0 हो जाएगा, a² प्लस a² कितना हो जाएगा, 2a²। x की वैल्यू a² पुट करिए, a² कट, तो a की वैल्यू कितनी आई, हाफ। ये a और b की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, साथ ही साथ x की जगह वापस क्या पुट कर देता हूं, p²। तो p² अपॉन p² माइनस a² p² प्लस a² इज इक्वल्स टू a, यानी 1/2 अपॉन p² माइनस a² प्लस b की वैल्यू भी हाफ अपॉन p² प्लस a²। हमें क्या करना है, हमें इसका लाप्लास इनवर्स निकालना है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो L इनवर्स ये लो। अब मैं दोनों को अलग अलग कर देता हूं, तो हाफ तो बाहर ले लो, दोनों में हाफ हाफ है, पूरा ही बाहर ले लिया। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p² माइनस a² प्लस हाफ तो बाहर चला गया था, 1/p² प्लस a²। अभी इसमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं लगा, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ a से जबरदस्ती मल्टीप्लाई डिवाइड,
यहाँ से भी मैं जबरदस्ती a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। तो अब फॉर्मूला लग रहा है 1/a, माइनस है इसलिए ये होगा साइन हाइपरबोलिक ax, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है, प्लस 1/a, प्लस है तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यानी ओनली साइन ax। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। अब क्यों है वो भी समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पी स्क्वायर के बजाय पी स्क्वायर नहीं ओनली 1 है, 1 1 1। तो यहाँ पर जब आप करोगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1, यहाँ पे भी 1। तो जब यहाँ 1 यूज आएगा तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/2a स्क्वायर, एक जगह आ जाएगा प्लस का 1/2a स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको आप लोग खुद से असाइनमेंट फॉर्म में करेंगे। तो ये था इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आज का सेशन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।